शुभ प्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। स्मार्टफोन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, जहां पर दो अपडेट निकल कर आ रही हैं। एक अपडेट प्रयागराज से है और एक अपडेट आपके ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित है। स्मार्टफोन टैबलेट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि स्मार्टफोन टैबलेट स्कॉलरशिप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय तथा तमाम शिक्षक भर्तियों से संबंधित लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। अगर तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहली अपडेट पर आते हैं, जो कि पहली अपडेट आज न्यूज़ पत्र के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। फर्जीवाड़े में मारा गया छात्रों का हक। यह न्यूज़ प्रयागराज से निकल कर आ रही है। कॉलेजों के फर्जीवाड़े में 32,000 छात्रों का हक मारा गया है। शासन की ओर से डिजी शक्ति योजना के तहत भेजे गए 32,000 टैबलेट गोदाम में पड़े हैं और बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कॉलेज छात्रों की केवाईसी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब केवाईसी न दे पाने वाले कॉलेजों में प्रवेश का सत्यापन कराया जाएगा, जिससे सही जानकारी हो सके। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश सरकार ने डिजी शक्ति योजना शुरू की थी। स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं को मोबाइल और परास्नातक करने वाले छात्रों को टैबलेट देने की योजना थी। जिले में इस साल 32,000 से अधिक टैबलेट गोदाम में डंप पड़े हैं। यानी कि टैबलेट और स्मार्टफोन आपके गोदाम में आकर रखे हुए हैं प्रयागराज में। केवाईसी न होने के कारण से यह योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीडीओ हर्षिका सिंह की ओर से कॉलेजों को पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक नोटिस दिए जा चुका है। इसके बावजूद विद्यालयों की ओर से केवाईसी नहीं दी जा सकी। केवाईसी नहीं आने की दशा में टैबलेट वितरण संभव नहीं है। अब अधिकारियों ने शिक्षण संस्थानों को अंतिम नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। इसके बाद सभी के यहाँ प्रवेश का सत्यापन होगा। यह भी हो सकते हैं कारण, कई बार कॉलेज प्रवेश अधिक दिखाते हैं और वास्तव में छात्र कम होते हैं। इस योजना में इस फर्जीवाड़े की भी आशंका है, जिससे अफसर भी मान रहे हैं। हो सकता है कि कई फर्जी एडमिशन हो गए हों। कोर्स करना अनिवार्य। योजना का लाभ उसी अभ्यर्थी को मिलेगा जिसने प्रवेश लिया और वह योजना का लाभ मिलने के दौरान अध्ययनरत हो। अगर किसी ने प्रवेश लेकर कोर्स छोड़ दिया है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपने बीए में प्रवेश लिया और आपने 1 साल 2 साल करके छोड़ दिया है और उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप अध्ययनरत हैं तो योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन आप कोर्स बीच में छोड़ दिए हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये न्यूज़ है प्रयागराज से निकल कर आ रही है, जहाँ पर 32,000 टैबलेट डंप पड़े हुए हैं गोदामों में। यदि आपने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से अफसर इस कार्यों में लगे हुए हैं। अगर आपका केवाईसी हो जाता है तो इसका वितरण अगले 2 महीने में हो जाएगा। अगर आप ई केवाईसी सोच रहे हैं कि कॉलेज वाले नहीं बताए हैं तो नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर भूल भी जाइएगा कि आपको स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण होगा। अगली न्यूज़ प्रतापगढ़ जिले से है, जहां पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यह सूचना है ज्वाला देवी महाविद्यालय प्रयागराज प्रतापगढ़ से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी द्वितीय सेमेस्टर के सभी संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन टैबलेट हेतु आवेदन होना है। वर्तमान में केवल बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं का ही फार्म भरा जाना है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अंतिम सेमेस्टर वाले भरेंगे। देख लीजिए, आपको हमने बताया कि इसमें कोई पात्रता का वो नहीं वे है कि आप फला सेमेस्टर में ही हों। आपका अगर प्रवेश हो गया, इनरोलमेंट नंबर इशू हो गया है, तो आपका यह फॉर्म भरा जा सकता है। हाँ, यह सर्वप्रथम उन्हीं को मिलता है जो अंतिम सेमेस्टर में है। फिर उसके बाद क्रम वाइज
जैसे ही और बचता है तो फोर्थ सेमेस्टर वालों को दिया भी जाता है, और बचता है तो सेकंड सेमेस्टर वालों को भी दिया जाता है। तो देख लीजिए, इस कॉलेज से सूचना आई है, जिन्होंने अपनी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण कर ली है, सभी पात्र छात्र छात्रा आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र समय से भरवाना सुनिश्चित करें। ये देखिए 18 जून की अपडेट है, अभी एक सप्ताह पहले। विशेष निर्देश: यदि कोई छात्र छात्रा अन्य किसी संस्थान से किसी एक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो तो ऐसे छात्र केवल एक ही संस्थान से स्मार्टफोन टैबलेट हो तो आवेदन करेंगे, अन्यथा भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः संबंधित छात्र छात्राएं समय पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। अन्य विवरण के लिए महाविद्यालय कार्यालय में संपर्क करें। स्मार्टफोन टैबलेट की फॉर्म, आधार कार्ड की प्रति, गत सेमेस्टर परीक्षा का उत्तीर्णांक। तो आप फॉर्म भरने के लिए अपने महाविद्यालय से अविलंब संपर्क कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ मांगे जा रहे हैं, क्योंकि डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से कॉलेज के लॉगिन आईडी से, ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज की लॉगिन आईडी से ही ऑनलाइन आवेदन होते हैं। आप अन्य किसी बाहरी लिंक की मदद से फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और यह फॉर्म किसी भी सेमेस्टर में भरा जाता है तो अपने कॉलेज से, अपने संस्थान से संपर्क करके स्मार्टफोन टैबलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। और अगर आपके कॉलेज से ऑनलाइन आवेदन हो गया है तो आप ई-केवाईसी अगर ऑप्शन आ रहा है तो ई-केवाईसी ज़रूर कर लीजिए, अविलंब कर लीजिए। कम से कम हम 4-5 बार बता चुके हैं आपको स्मार्टफोन टैबलेट के बारे में। साथ ही साथ आपको कई बार अपडेट दे चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि आप ई-केवाईसी अविलंब कर लीजिए, ठीक है, अन्यथा आपको स्मार्टफोन टैबलेट नहीं मिलेगा। तो ये न्यूज़ है ज्वाला देवी महाविद्यालय प्रतापगढ़ से, जहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का डिजी शक्ति पोर्टल पर आवेदन हो रहा है। तो वो कॉलेज में जाकर अपना संपर्क कर ले, और अन्य महाविद्यालयों के समस्त छात्र छात्राएं किसी भी सेमेस्टर में हो वह अविलंब ई-केवाईसी कर लें और फॉर्म भरने के लिए अपने महाविद्यालय में संपर्क कर लें, चाहे वह द्वितीय सेमेस्टर में हो, चाहे वह चतुर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे वह छठे सेमेस्टर में हो। अविलंब फॉर्म के लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए और ई-केवाईसी ज़रूर कर लीजिए। स्मार्टफोन टैबलेट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसमें कई अपडेट आपको मिल जाएंगी, जहां पर एक एक अपडेट, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कितने तारीख से कितने तारीख तक ऑनलाइन आवेदन होता है डिजी शक्ति पोर्टल पर, उन सब के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया। लगभग 20-25 वीडियो के आसपास में होगी। आप थंबनेल देख के खुद ही जान जाएंगे कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो उसमें से 2-3 वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको एक ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, खासकर उन छात्र छात्राओं को जो बहुत कम कॉलेज जाते हैं और जिनका कॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, केवल एडमिशन लेकर वह ध्यान इस पर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनको इस योजना का लाभ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।